गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस टाइम क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग में करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट आया मेरे पास ब्रेक थ्रू। करंट एनर्जी इस पार्टनर की क्या है? जनरल रीडिंग है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, अवेयरनेस, कंडीशनिंग, इतने नहीं लूंगी, वन बाय वन। ओके, प्लेफुलनेस, आउटसाइडर। ओके, पॉलिटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहा है। एक किसी से रिलेशनशिप से एंडिंग हुई है इसकी रिलेशनशिप में। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है ये पर्सन। इसको बहुत ज़्यादा एक तकलीफ हो रही है, अंदर से एक फील कर रहा है ये पर्सन कि आप इनके लिए बेस्ट थे। ये पर्सन आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, और किसी ने इनको चोट पहुंचाई है, दर्द दिया है यहाँ पर। जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इतने पास में लेट गो करने की कोशिश की, भूल नहीं पाया। आप इसके अंदर हो भाई, इसको फील हो रहा है कि आप इसके अंदर समाये हुए हो। ये पर्सन आपको चाहकर भी नहीं भूल पा रहा। कंडीशनिंग, यूनिवर्स ने इसकी अच्छे से कंडीशनिंग की है। ठीक है, इसको रियलाइजेशन करवा रहा है यूनिवर्स कि तुम कहाँ कहाँ पर गलत थे, तुमने कहाँ कहाँ पे अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की, धोखा दिया, तुमने सोसाइटी लोगों के खातिर, समाज के खातिर क्या क्या किया अपने पार्टनर के साथ। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे तुमने किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी तूने लॉयल नहीं रहा। तू पर्सन, ऐसा पर्सन यूनिवर्स इसको समझता है, या यूनिवर्स ने इस तरह से इसको ट्रीट किया है ना कि सारी इसकी एक अकड़ होती ना, सारी निकल गई है। ये ईगोस्टिक पर्सन था, इसको लगता था मेरे पास चॉइसेस बहुत है, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप कर लूँगा। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज़्यादा चीटिंग करनी, बहुत ज़्यादा धोखे देने, एक रिलेशनशिप के होते हुए और रिलेशनशिप में जाना, ये सब इसके एक फ्लर्टी नेचर का एक हिस्सा रहा। ये पर्सन का एक माइंड इस तरह का रहा कि ये किसी भी रिलेशनशिप में लॉयल नहीं था। ये जो पर्सन है यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे, तो ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहा। ये पर्सन यहाँ पर इसको लगता है इस घर से ये जुदा हो गया, यानी कि आपने इसको अपने दिल से निकाल दिया। अब आप इसकी माइंड गेम्स को, पॉलिटिक्स को समझ चुके। आपने इसने अपना ट्रू साइड आपको नहीं दिखाई, आपने अपना एक बैड रूप आपको इसने दिखाया। इस रिलेशनशिप में आपको डसा है इसने। ठीक है जी, स्टार्टिंग में इसने अपनी ट्रू साइड नहीं आपको दिखाई, लेकिन जैसे जैसे ही इसने आपसे ब्रेकअप करना चाहा, तब इसने अपना ट्रू साइड आपको पूरी तरह से दिखाई। एक सांप की तरह अपना असली चेहरा इसने दिखाया। ये विषैला इंसान था, इसने टॉक्सिसिटी फैलाई, इस रिलेशनशिप में गंदगी फैला दी। तो ये पर्सन के लिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। ये जो पर्सन है अब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ देखता है, आपको स्टॉक करता कहीं से, ये जानना चाहता आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आखिर आपने इनको क्यों अपने इस दिल के घर से खाली कर दिया, आपने इसको बाहर निकाल दिया, क्यों आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला, ये जानना चाहता है ये पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में रहा, लेकिन अब ये अपनी ट्रू साइड आपको दिखाना चाहता है। यूनिवर्स की तरफ से इसको आपका प्यार, ट्रुथ समझ आ रहा है कि कितना प्यार करते थे आप, और इसने कैसे आपको इस मुसीबतों में फंसाकर, इस सारी दर्द में फंसाकर छोड़कर ये आगे बढ़ गया। अब ये पर्सन मोमेंट टू मोमेंट स्टेप लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन स्लो डाउन है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। ये यहाँ पर न्यू तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता, आपके साथ आपको छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि इनकी गलती है, ये गलती इनकी ये रही, ये आज़ाद रहना पसंद करता था। इसको लगता था किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर मैं बंध जाऊंगा तो शादी कर लूँगा या कमिटमेंट दे दूंगा तो मुझे बंधना पड़ेगा। ये किसी एक रिलेशनशिप में नहीं स्टक होकर रहना चाहता था। ये तरह तरह के लोगों के साथ घूमना, इंजॉयमेंट करना चाहता था। इसके कुछ गोल्स थे लाइफ के, कुछ एम थे, इसके कुछ ड्रीम थे जो ये पूरे करना चाहता था। इसको ये भी पता था कि इसको आपसे ट्रू लव है,
लेकिन इसने इस बात को अपने अंदर दबा दिया, इस फीलिंग को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मुझे किसी से प्यार है। ये इस फीलिंग को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये फ्लर्टी गेम खेलने वाला पर्सन था। इनके लिए प्यार का कोई अहमियत नहीं थी, ये प्यार को मानने वाला पर्सन नहीं था, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था, किसी को इसने दिल से चाहा था, उसने इसको पेन दी थी, उसने इसको दर्द दिया था, इसलिए इसका प्यार पर से विश्वास उठ गया। लेकिन जब आपसे मिला, इसको पहली नज़र से आपसे प्यार हो गया, लेकिन इस पार्टनर ने इस चीज़ को दबाया, अपने दिल से अंदर से दबाया, और इसने आपसे दूरियां क्रिएट की। इसने आपको दूरियों क्रिएट करते करते बहुत ज़्यादा पेन दी। इसने इसको लगा इसको आपकी एक हैबिट हो जाएगी, एक आपकी इसको ना एक एडिक्शन हो जाएगी, तो आप इसको छोड़ जाओगे। इसलिए इसको लगा कि इससे पहले कि आप इसे छोड़ो, ये खुद आपको छोड़ दे, इसने एक प्लानिंग के थ्रू यहाँ पर आपके साथ गेम्स खेली। इसने किसी को लव के रिलेटेड चूज़ किया और आपके सामने उसको शो किया, और उसके बाद इसने आपसे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है जी, स्टोरी भी बताऊंगी इसकी मैं आपको। आपको बहुत पेन हुई इसके इस बिहेवियर से, आपको नहीं पता था ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए देखते हैं, इस डेक से देखूंगी मैं, क्लैरिफाई करूंगी। clarify breakthrough, okay, very good। 8 of Pentacle, clarify awareness, वन कार्ड दीजिए, ओनली वन कार्ड, अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस, अवेयरनेस, ओके। 3 कार्ड आए, मैं नहीं लूँगी। क्लैरिफाई अवेयरनेस, वेरी गुड, थैंक यू। क्लैरिफाई कंडीशनिंग, इसको नहीं लूँगी, इसको रखूँगी। क्लैरिफाई प्लेफुलनेस, क्लैरिफाई द चेयर कस्ट आउटसाइडर, इसको साथ में रखूँगी। ठीक है जी, ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, मेंटली ब्लॉकेज में है, माइंड में आप रहते हो। ये पर्सन यहाँ पर इसने माइंड सेट किया हुआ है, किसी ने पास्ट में इसका माइंड चेंज किया था। ये पर्सन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट आज देना चाहता है, किसी ने पास्ट में इसको मना किया था आपसे मिलने को, कि जो या तो इसके माइंड में बात थी कि आप इसे छोड़ जाओगे, आप इसके साथ रिलेशनशिप डेथ कर लोगे जब इसको आपकी हैबिट हो जाएगी। लेकिन अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता, रिवर्ट करना चाहता, रिग्रेट में है जो इसने आपके साथ किया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, इसने थर्ड पार्टी के साथ आगे निकल गया। अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में आओ। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, क्योंकि ये आपके बिना अधूरापन फील करता है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता है, यूनिवर्स से प्रे करता कि आप इसको मिल जाओ। ठीक है जी, काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, यहाँ पर आपके लिए बहुत बेकरार है। ठीक है जी, यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ब्रेक थ्रू। इसको एक ट्रस्ट है अंदर से कि ये टूटा हुआ रिलेशनशिप फिर से बनेगा। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बताता है ये पार्टनर ने होप नहीं छोड़ी। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल, इस रिलेशनशिप पर ये आपके साथ मिलकर टीम वर्क करना चाहता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। और ये बहुत ज़्यादा सिंगल है, तनहा अकेला है, दर्द में मुसीबतों से गिरा हुआ पर्सन, ये आपको भूल नहीं पा रहा है। ये बहुत तनहा है, आपकी यादों के सहारे जी रहा, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसने बहुत से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, बहुत से रिलेशनशिप इसके इर्द गिर्द थे, ये किसी भी रिलेशनशिप में जा सकता था, गया भी है, लेकिन वहाँ पर इनको आपके जैसी वो फीलिंग ही नहीं आई, वो प्यार नहीं आया जिस तरह इसके दिल को आप पर प्यार आता था। ये पर्सन यहाँ पर जहाँ भी गया वहाँ से निकल कर आ गया। ये पर्सन आपको रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया भाई कि ये किसी को भी दिल से नहीं चाह सकता। ये आपसे प्यार करता, मोहब्बत आपसे करता है, और आपको इसने प्लेफुलनेस की एनर्जी के कारण छोड़ दिया। यहाँ पर एक माइंड गेम खेलकर इसने छोड़ दिया। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में जो मोहब्बत पैदा हुई है, अब मैं क्या करूं, उस पर्सन को कैसे लेकर आऊं अपनी ज़िंदगी में। पहले इसने माइंड गेम्स खेलकर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, अब ये क्या करे कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ। कश्म में ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ, और आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि आपको इनकी सारी गेम्स के बारे में पता चल गया। अब ये पर्सन बहुत उदास है कि कैसे मैं इस घर के अंदर एंट्री करूं, यानी कि आपके दिल के अंदर कैसे एंट्री करें। ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ, सामने से देख रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि इसने ईगो दिखा दी है आपको, बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रही है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ही इसके आपके दिल में वो जगह पाऊंगा जो पास्ट में थी, क्योंकि इसने वो जगह सारी ख़त्म कर दी जो आपके दिल में इसके लिए थी। वो स्थान जो आपने इसको दिया था, वो सिंहासन दिल का आपने जो इसको दिया था, एक किंग और राजा किंग की तरह आपने इसको ट्रीट किया था, क्वीन की तरह ट्रीट किया था। तो इसने वो अपनी टॉक्सिसिटी फैलाने के बाद, इसने आपको ईगो दिखाने के बाद वो जगह अपनी ख़त्म कर
दिया है आपके दिल में, तो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा अब मैं कैसे वो जगह आपके दिल में फिर से बिल्डअप करूँ और आपके साथ रिकनसाइल करूँ। ये रिकनसाइल करना चाहता है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहता है जी। स्टोरी कुछ इस प्रकार है, ये पर्सन आपसे प्यार करता था, आपसे पहले किसी रिलेशनशिप में था, उसमें इसको पेन मिली, किसी ने इसको चोट पहुंचाई, ये दिल से उससे प्यार करता था, लेकिन उस पार्टनर ने इसके साथ माइंड गेम्स खेली, इसको छोड़ दिया। ठीक है जी, लोगों ने मिलकर इसके रिलेशनशिप को तोड़ा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने मिलकर तोड़ा। तो ये पर्सन का प्यार पर ट्रस्ट खत्म हो गया, ये पर्सन किसी एडिक्शन का आदी हो सकता है पास्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई जैसे ही, ठीक है, इसके पास बहुत से रिलेशनशिप थे, ये लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, बस इंजॉय करता था, इसका काम यही था। फिर आप मिले, तो जो आप मिले आप इसके ऊपर बारी पड़ गए, आपका प्यार इसके दिल पर बारी पड़ गया, पहली नज़र में इसको आपसे प्यार हो गया ये पर्सन, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मुझे इससे मोहब्बत है। ये चाहता था कि ये अपने दिल को ये तसल्ली देता था मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा क्योंकि पास्ट में मुझे बहुत पेन मिली है। ये पर्सन धीरे धीरे कर आपके करीब आया, आप दोनों बहुत करीब आए, बहुत प्यार हुआ आप दोनों के बीच, लेकिन फिर इसको किसी ने समझाया कि पास्ट में तुम्हारे साथ कैसा हुआ था, अब फिर तुम प्यार में पड़ रहे हो, अब तुम फिर प्यार में जा रहे हो, तो तुम्हें ये अगर इस पर्सन ने छोड़ दिया, कभी तुमने सोचा है तो तब तुम्हारा क्या होगा। ये पार्टनर ने उस डर के कारण आपको खो दिया। इसने क्या किया, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की, जानबूझकर थर्ड पार्टी बनाई, आपके सामने लेकर आया, आपकी आंखों के सामने रखा, आपके ऊपर इसने चूज़ किया थर्ड पार्टी को, आपको ऐसा फील करवाया इसने कि आप इसके प्यार को डिज़र्व नहीं करते, इसने आपको नीचा दिखाया और आपने इसको मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन ये पर्सन माना नहीं क्योंकि इसको डर था अंदर से कि एक ना एक दिन आप इसको छोड़कर चले जाओगे और उस दिन इसका बहुत बुरा हाल होगा, उस दिन ये जी नहीं पाएगा। इससे पहले कि आप इसे छोड़कर जाओ तो ये पर्सन खुद आपको छोड़ देगा। इसने आपने दिल के लिए किया ताकि कल को इसको तसल्ली रहे कि उसको तो नहीं मैंने ही छोड़ा था, उसने मुझे नहीं छोड़ा था, तो इसको लगता था ऐसा करूँगा तो मुझे पेन कम होगी। इसने कोई फ्लर्टी नेचर वाली इस अपने टाइप की ही थर्ड पार्टी क्रिएट की, उसके साथ रिकनसाइल किया, उसके साथ इंजॉयमेंट किया और आपको ज़िंदगी से निकाला। जब आपको पता चला इस पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, माइंड गेम्स खेली है, आपने इस दिल के दरवाजे को बंद कर दिया। इसके लिए अब आप इसकी तरफ नहीं देखना चाहते, अब आप इसकी तरफ आना नहीं चाहते, भले आप सिंगल हो, तनहा, अकेले, खुश हो। तो ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी स्टोरी है। अब क्या चाहता है, अब ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है क्योंकि आपको भूल जाने के बाद यहाँ पर किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, आपसे दूर जाने के बाद ये इसको आपकी और याद आई, इसको इतनी याद आई, इतनी समझ आई कि प्यार क्या था। इनको सच में प्यार हो गया आपसे, इनको रियलाइज़ हुआ। तब जब इसको रियलाइज़ हुआ ना कि इसको आपसे प्यार हो गया है, तब बहुत देर हो चुकी थी, तब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके थे और तब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ा और आपकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया था। आपने इसकी बहुत लंबे अरसे वेट की है, तब इसको समझ नहीं आया। अब इसके समझ आ गया कि ये मेरा ट्रू प्यार है, ये आपके साथ मिलना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। अब देखते हैं फील क्या करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्च, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये फील क्या करता है, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए ये फील क्या करता है। 1 बाय 1 कार्ड, ये इसकी स्टोरी थी गाइस। फील क्या करता है आर्कएंजल गैब्रियल। सेवन ऑफ पेंटाकल, ये फील करता आप करियर में व्यस्त हो, आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है और इनको लगता है आप इतनी आसानी से इसको हाँ नहीं करने वाले, इसकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं करोगे। अब आप इसको कंपैरिजन करोगे किसी और के साथ, इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, इसलिए ये पर्सन उदास है। ये फीलिंग ले रहा है कि आपने इसकी जगह किसी और को दे दिया, अब आप इसके साथ नहीं रहना चाहते हो। अब आपने इसलिए इसके लिए दिल के दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है और इनको लगता है अब आप कंफ्यूजन में रहोगे और इसके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे। अब ये पर्सन आपको स्टॉक करता है और ये खुद भी कहीं सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, वर्क कर रहा हो सकता है, वहाँ से निकल नहीं सकता। ये बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन ये आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है ये जी।
इसको लगता है आप अब कंपैरिजन करोगे, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करोगे, क्योंकि इसने भी किया है कंपैरिजन। इसको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, आपके पास पैसा है, लक है, नया नेम फेम है, अब आपको शादी के रिगार्डिंग बहुत से अच्छे रिश्ते आएंगे, आप सोच समझ कर किसी रिलेशनशिप में जाओगे, और यही जजमेंट है यूनिवर्स का। अब ये पर्सन आपकी दुनिया में एंट्री करने के लिए बेकरार है, ये इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इस रिलेशनशिप की ये डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये इस दुनिया में आपकी एंट्री करना चाहता है, और कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और इसने बहुत ईगो दिखाई, उस ईगो की वजह से जो स्टक हुआ पड़ा है इसने, ये यहाँ पर मेरे कार्ड उल्टे हैं, सीधे करूँ तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन ईगो की वजह से स्टक है, क्योंकि इसने आपको बहुत ईगो से डील किया है, अपने लिए इसने मुसीबतें एक गड्ढा खोदा है जो ईगो आपको दिखाई है। अब ये आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, स्लीपलेस नाइट में है, नहीं समझ आ रहा कैसे आपसे बात करूँ, क्योंकि इसने आपको बहुत पेन दी है, ठीक है। आप इसके लिए हैंगमैन की सिचुएशन में रहे हो, ठीक है जी। तो जब आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते थे तब ये पर्सन आया नहीं, तब ये आपको दूर से स्टॉक करता रहा है, और लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपसे शादी करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, फील ये करता है। इसके पास कोई छोटा ऑफर है, ये आपको देगा, क्योंकि ये आपको जस्टिस करना चाहता है, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है, और आप देख लेते हैं ये एक्शन क्या लेंगे। एक्शन तो आ चुका है यहाँ पर, ये फील करता है ये। अब इनका एक्शन इस डेक से भी देख लेंगे। नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स इस पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ऊरियल, इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। हाई प्रिस्टेस, इनको लगता है आप स्ट्रांगली यहाँ पर किसी और के साथ हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली ने ढूंढी है। इनको ऐसा फील हो रहा है आप उसके साथ फैमिली क्रिएट कर लोगे, इसलिए आप इनके साथ ब्रेकअप कर रहे हो, आपने इसको ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, आपके साथ कैसे बात करेंगे, ठीक है जी। इसको समझ नहीं आ रहा आपको क्या कहे, ये कैसे आगे बढ़े आपकी तरफ। तो दूसरा यहाँ पर पास में इसने भी ऐसा ही किया था, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखा, ठीक है, फैमिली क्रिएट करनी चाहता था उसके साथ, ये उसके साथ इसने ब्रेकअप करके आपके पास ये आना चाहता है। दूसरा सिनारियो ये है, ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहता है, ये आपको स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि आखिर तुम किसके साथ हो जी। अगर ये खुद थर्ड पार्टी के साथ है, ये प्लानिंग कर कर उसके साथ फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्योंकि इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर आप किसी के साथ हो, ये चाहता है, प्लानिंग कर रहा कि जिस पार्टनर के साथ आप हो उसके साथ फाइट करे, आप करो, और इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो, न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये यहाँ पर। स्ट्रांगली इसे लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, और ये बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स, उदास बहुत है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटाकल प्लस 5 ऑफ कप्स, ये बहुत उदास है कि तुमने किसी और को कैसे चूज़ कर लिया। ये ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर कि तुमने कैसे किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में चली गई या चले गए, रिग्रेट फील कर रहा है। इसको लगता है मेरी वजह से ये हुआ, यहाँ पर मैंने ना रिलेशनशिप को एंड किया होता, और काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में होता। ये पास्ट की चीज़ों को याद करता है, जब आप इसको मनाने आते थे, जब आप इसको कहते थे सेकंड चांस दे दो मुझे, लेकिन इसने दिया नहीं। तो ये याद कर रहा है। अब इसको ये थर्ड पार्टी में रहा तब इस थर्ड पार्टी थी तब इसकी लाइफ में, ये आपको इग्नोर करता रहा। इस आपने इसको बहुत सी कॉल मैसेज किए, लेकिन इसने रिसीव नहीं किया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ बिजी था तब। उसके बाद आप एक स्टार बन गए, आगे बढ़ गए, आप यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके फैन फॉलोवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसी एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, ब्लॉगर हो सकते हो। तो ये पर्सन अब आपको एक स्टार के रूप में देखता है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है कैसे 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 आपकी लाइफ में एंट्री करे। आपके तो बहुत जानने वाले हैं, आप सेल्फ लव में बिजी हो, आपको इसकी परवाह नहीं है, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, डेथ। लेकिन ये इस डेथ से खुश नहीं है जो आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। अब ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और ये चाहता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर आप टीम वर्क करो। ये यहाँ पर ये चाहता है कि आप इसको, इसकी सारी गलतियों को माफ़ करो और इसके साथ आगे बढ़ो। ये एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, ये इस दूरियों को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा, और ये फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपसे मिलेगा, और जो भी थर्ड पार्टी है ये क्लैरिटी मांगेगा उसके बारे में, कौन है वो पर्सन जिस पर इसको डाउट है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है भाई, और
ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता, रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता, क्योंकि स्टक है आप पर। ये आपको प्रपोजल देना चाहता, कोई लव का ऑफर देना चाहता, कहीं जाना चाहता, इंजॉयमेंट करना चाहता आपके साथ, ये आपको बांध लेना चाहता अपने साथ। तो ये चलते रोड पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, लव का कोई ऑफर देना चाहता है, जो सॉरी फील करना चाहता है, द टेम्परेंस, और ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता। अभी ये दूर है आपसे, लेकिन ये लौटना चाहता है। इनको लगता है कोई भी आपके जैसा पर्सन नहीं मिला इसको, आप बेस्ट हो, दुनिया में सबसे बेस्ट हो। जिसके साथ इसने ब्रेकअप कर लिया, इसको बहुत पेन हो रही है इस ब्रेकअप से, और ये आपको बहुत मिस कर रहा है। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। इनको लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, ठीक है जी, इसलिए आप इसको भूल गए हो। सो इनका नेक्स्ट एक्शन, या तो ये मिलने आएंगे, या आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। बिग 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 यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड। ये पर्सन के पास बहुत चॉइसेस थी, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया। अब आपके साथ जजमेंट यूनिवर्स देने जा रहा आपको। अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी तरफ है चाहे इसकी तरफ है, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। इसने पास्ट में दोनों लोगों को बैलेंस करने की कोशिश की है, दोनों से रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की है। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि ये ब्रेकअप ख़त्म हो जाए, और ये आपको जस्टिस देने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इसने खुद रिलेशनशिप छोड़ा था आपसे, और अब ये खुद खुद एक्शन लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। ये आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो, आप डिवाइन को मानने वाले, जीसस गॉड को मानने वाले, ईश्वर अल्लाह को मानने वाले हो सकते हो। ये आपसे शादी करना चाहता है। अगर ये आपके साथ मैरिड है, तो ये आपके साथ फिर से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, मैरिड लाइफ जीना चाहता है। इनको ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या करूँ, कैसे आपको मनाया जाए, क्या आप इसको रखोगे अपनी ज़िंदगी में। ये एक्शन लेगा, फिर भी एक्शन लेगा। इनको डर है आप रिजेक्ट कर दोगे, ये फिर भी एक्शन लेगा, क्योंकि ये अपनी एम्प्रेस से दूर नहीं रह सकता ज़्यादा दिन। सो ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो जब इसने आपको छोड़ा होगा, अगर आप मैरिड थे तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो ये उस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसने ऐसा क्यों किया, ये आपकी यादों में स्टक रहता पर्सन, ये आपसे प्यार करता है, ओवर थिंकिंग कर रहा। जो लोग सिंगल थे, इसका ड्रीम था आपके साथ शादी, मैरिज, बच्चे देखना। सो ये शादी कर कर बच्चे, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ओवर थिंकिंग कर रहा, सोच रहा, रातों को जाग रहा ये। सो इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो भी दिखाई है, फाइट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है जाग चुकी है यहाँ पर, ठीक है जी। थर्ड पार्टी की वजह से हुआ जो भी हुआ ये। सो ये डेथ हो गया थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप, ये यूनिवर्स ने किया सब कुछ। सो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एट ऑफ पेंटाकल इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, प्लस 2 ऑफ पेंटाकल ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लविंग डबिंग एनर्जी में है। आपको याद कर कर एक रोमांटिक हो जाता है ये पर्सन, इतना मिस करता है आपको, जो सडनली आपके पास आना चाहता है, और कोई सॉलिड ऑफर देकर, इमोशनली होकर आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है, और अपनी ज़िंदगी में आपको रखना चाहता है, और यहाँ पर क्लियर कट आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। और यहाँ पर आपने मुंह मोड़ा हुआ है, आप इससे बात नहीं करते हो। ये जानना चाहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, क्या तुम किसी और के साथ हो, जो तुम मुझे कोल्ड डिटैच अपना रूप दिखा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूँगा। ये बैलेंस करना चाहता है। आप ट्विन्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। तो ये आपका किंग है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैस्कुलाइन है भाई। उदास रहा है ये पर्सन आपके लिए, आपकी बिना बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है जी। सो आप देख लेते हैं ये कब तक आएगा। वेट, ये कब तक आएगा भाई, आर्कएंजल गैब्रियल, ये पर्सन कब तक आएगा, ये पर्सन कब तक आएगा, आर्कएंजल गैब्रियल। बस यही नंबर लूँगी, ओके। नंबर 7, 6, 10, 10 की एनर्जी है, 9, 9 की एनर्जी है, 4, 5, 6, 7, 8 भी लूँगी, 8, 9, 10, ठीक है जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मिनट सेकंड कुछ घंटों के बाद जितने भी टाइम आएगा,
ये पार्टनर कोई एक्शन ले सकता है। डे भी हो सकते हैं, 4 डे हो सकते हैं, 5 डे, 7 डे, 8 डे, 9 डे, 10 डे, और ये वीक भी हो सकते हैं, और ये यहाँ पर कुछ टाइम भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है। ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।